So today we will study human body part 2, functions of internal organs. Okay, हमने अभी तक पढ़ा था एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन्स. एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो हमें बाहर दिखते हैं और इंटरनल जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. डिफरेंट ऑर्गन्स डू डिफरेंट फंक्शंस. जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो हर एक का अलग फंक्शन होता है, बट दे वर्क टुगेदर. पर वो सारे साथ में मिलकर काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में बहुत सारे लोग हैं, मम्मा, पापा, दादी, आप, दादाजी, तो हर एक इंसान अलग अलग काम करता है, पर सब जब एक साथ काम करते हैं तो घर चलता है. ओके, so the lungs are like a air filled balloons, so we breathe fresh air through them. जो lungs हैं हमारे, जिससे हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं ना, तो वो हवा कहाँ जाती है, वो एयर कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है. और वो पूरा लंग्स बलून, जैसे आप बलून में एयर फिल करते हैं वैसे पूरा भर जाता है. सो वी ब्रीथ फ्रेश एयर थ्रू देम. हमें वो फ्रेश एयर देता है. सी दिस पिक्चर, दिस इज़ लंग्स. तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नेक में एक फुट पाइप होती है और एक विंड पाइप होती है. तो विंड पाइप से सांस अंदर जाती है और फुट पाइप से खाना अंदर जाता है. दो पाइप होती है. और विंड पाइप से जब ये जाती है एयर अंदर, तो यहाँ पे ये बलून जैसे फूल जाता है, और जो फ्रेश एयर होती है वही वो लेता है, और जो फ्रेश एयर नहीं होती है वो बाहर निकाल देता है. ठीक है, जैसे कि अगर मम्मा किचन में आपके सामान रखती है, ओके, सो सामान जो होता है, जो अच्छा सामान रहता है मम्मा उसको रख देती है, और जो सामान ख़राब होता है या ख़राब हो रहा होता है उसको क्या करती है, थ्रो कर देती है. ओके, तो क्योंकि वो यूज़लेस है, वो हमारे लिए फ़ायदा नहीं करता है, बाकी सामान को भी वो ख़राब कर देगा. तो वैसे ही हमारी बॉडी बनी हुई है. हमारी बॉडी में जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जो ख़राब है उसको बाहर निकाल देती है. तो लंग्स क्या करता है, लंग्स करता है हमारे अंदर जो एयर जा रही है उसको प्यूरीफाई करता है. प्यूरीफाई करना मतलब कि उसको साफ़ करना. एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि आर ओ आपके घर में, सबके घर में रहे, ठीक है. आर ओ में पानी जाता है, पर वो पानी को प्यूरीफाई करता है, साफ़ करता है, साफ़ पानी को अपने पास रखता है और गंदे पानी को बाहर निकाल देता है. सो लंग्स में भी यही है. वी ब्रीथ फ्रेश एयर थ्रू देम. दे एक्सचेंज फ्रेश एयर फॉर फाउल एयर. एक्सचेंज मतलब बदले में वो क्या करता है, फ्रेश एयर को लेता है, और फाउल एयर मतलब बेकार, ख़राब जो एयर होती है, ख़राब, फाउल का मतलब होता है ख़राब या बेकार. तो जो बेकार एयर जो होती है हमारी बॉडी में वो नहीं लेता है, वो उसको बाहर निकाल देता है. तभी हम जब सांस लेते हैं तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, बाहर जो सांस जाती है वो फाउल एयर होती है, इम्प्योर एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है. ओके, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ लंग्स. ये मैंने आपको अभी लंग्स का फंक्शन बताया. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हार्ट. हार्ट जो है, सी दिस पिक्चर, दिस इज़ हार्ट. बहुत सारा मसल्स होता है हार्ट में, ठीक है, बहुत सारी मस्कुलर, इसको मस्कुलर पंप ही बोलते हैं इनफैक्ट हार्ट को हम. सी दिस लाइन इज़ ऑल्सो मस्कुलर रिटन हियर. हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप. वो मस्कुलर पंप है. ओके, मस्कुलर पंप यानी कि वो जब इट पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स, यानी कि पंपिंग होता है. जब हमारे बॉडी में जब ब्लड है, ब्लड जब हार्ट जो होता है, तो हार्ट पंप होता है, मतलब ऐसे 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 होता है, धक 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 धक. आप अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आपको हार्ट बीट सुनाई देगी, ठीक है. धक धक जो आवाज़ आती है ना, डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करता है, तो वो पंपिंग होती है हार्ट की, पंप होता है. जैसे कि आप साइकिल में हवा भरते हैं तो पहले उसको बाहर खींचते हैं, फिर अंदर, फिर बाहर खींचते हैं, फिर अंदर डालते हैं, ठीक है. तो सिमिलरली हार्ट भी वैसे ही फंक्शनिंग करता है. हार्ट इज़ अ मस्कुलर पंप. इट पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स. हर एक ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचाने का काम करता है. अगर आप देखिएगा सबके हैंड में, अगर मैम अपने हैंड भी दिखा रही है यहाँ पे, तो पतली पतली सी वेंस दिख रही है आपको. वेंस दिख रही है सबको, ठीक है. ये वेंस ब्लू कलर की ये वेंस हैं, ठीक है. तो ये वेंस जो होती हैं, ये ब्लड पूरी बॉडी में
हार्ट भेजता है। आपका अगर फिंगर कट होगा तो भी आपको ब्लड दिखेगा, आपके पाँव में कट होगा तो भी ब्लड दिखेगा, आपके हेड में कट होगा तो भी ब्लड, मतलब हर एक बॉडी के पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करता है, भेजता है। सो इट पम्प्स ब्लड टू ऑल ऑर्गन्स। फूड इज़ ग्राउंड इन द, नाउ दिस इज़ द फंक्शन ऑफ हार्ट, ये हार्ट का फंक्शन है। ओके, सो फूड इज़ ग्राउंड इन द माउथ, stomach churns eaten food into a pulp। अब मैं इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इंटेस्टाइन कहाँ होता है? स्टमक के अंदर होता है। ओके, जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे कि स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन में भी दो इंटेस्टाइन होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। सो यहाँ पे दिया हुआ है फूड इज़ ग्राउंड इन द माउथ। जब हमारे मुंह में खाना जाता है, माउथ में, ठीक है, हम उसको च्यू करते हैं और उसको वो हमारे स्टमक में जाता है। तो स्टमक चर्न्स ईटन फूड इनटू अ पल्प, यानी कि हम उसको बोलते हैं ना च्यू प्रॉपरली। मैम हमेशा आपको क्या बोलती है? च्यू योर फूड प्रॉपरली। च्यू करते हैं तो वो बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में जाता है। उसके बाद भी जब वो स्टमक में जाता है तो पल्प का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि ऑरेंज, ठीक है। तो ऑरेंज का हम क्या करते हैं? पील करते हैं, पहले छिलते हैं, उसके अंदर ऑरेंज के जो एक एक आप उसको खाते हैं तो उसका भी कई लोग स्किन निकाल देते हैं और उसमें से बीज भी निकाल देते हैं। तो उसका अगर हम गूदा बोलें तो वो पल्प कहलाता है, ठीक है। तो वो जो फूड है उसको भी पल्प फॉर्म में कन्वर्ट करता है स्टमक, हाँ, तो और बारीक करके पल्प फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्टमक। देन स्टमक एंड इंटेस्टाइन ब्रेक डाउन और डाइजेस्ट फूड वी ईट। ये ब्रेक डाउन मतलब कि उसको और ज़्यादा बारीक करके और ज़्यादा उसको डाइजेस्टिव फॉर्म में लाके वो इंटेस्टाइन में जो है वो फूड डाइजेस्ट होता है। देन इट गोज़ इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। जो बिग इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे वो ब्रेक डाउन होने वाला प्रोसेस होता है, डाइजेशन वाला। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि जब वो फूड डाइजेस्ट हो गया है तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और एब्जॉर्ब कर लेना मतलब सोख लेना। जैसे कि आप, अगर मैं एग्जांपल दूँ, पानी में अगर आप कपड़ा डालते हैं तो कपड़ा क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? पानी, ठीक है, अगर सूखा कपड़ा डालते हैं। तो सिमिलरली जो डाइजेस्टेड फूड है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने पास रख लेता है। ओके, और फिर यहाँ से एक और मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता देती हूँ कि वो डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो आपका स्टूल के थ्रू बाहर आ जाता है। स्टूल मतलब पॉटी जो होती है उसके थ्रू बाहर आ जाता है, बिकॉज दे आर नॉट यूज़फुल फॉर अस। वो हमारे लिए ज़रूरतमंद नहीं है, तो वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब कर लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो नाउ दिस इज़ द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्टमक के अंदर होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट किडनी। सो देयर इज़ नो पिक्चर हेयर ऑफ किडनी। किडनी की यहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं है, पर किडनी में अगर आपको बताऊँ तो आपको आप सबने राजमा देखा होगा, ठीक है। तो किडनी भी वैसी ही होती है, इसलिए हम राजमा को भी किडनी बीन्स बोलते हैं। ओके, किडनी बीन्स बोलते हैं। सो इस तरीके की होती है किडनी। सो देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनी, दो होती है, जैसे एक इधर, जैसे लंग्स दो हैं, हार्ट हमारा एक है, और किडनी भी वैसे ही दो होती है, एक ऐसी और दूसरी ऐसी, ठीक है, दो किडनी होती है। सो देयर इज़ अ पेयर ऑफ किडनीज टू फिल्टर ब्लड थ्रू देम। और किडनी जो है वहाँ पे उस बोल रहा है कि पेयर ऑफ किडनी जो होती है वो ब्लड फिल्टरेशन के काम में आता है, ठीक है। वी कैन से दैट जो हमारा वाटर फिल्टर भी होता है किडनी ही करता है, कौन? लिवर करता है, और किडनी जो होता है वो ब्लड फिल्टर करता है। ओके, सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। दो पेयर होते हैं और ब्लड फिल्टरेशन का काम करता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ ब्रेन। दिस इज़ ब्रेन, ठीक है। नाउ ब्रेन इज़
द हेड, हेड कहें तो अगर आपके घर में दादाजी हैं तो दादाजी हेड हैं, दादाजी दादी, ठीक है। तो दादाजी और दादी हेड हैं, वो जो बोलेंगे वो घर में होगा। अगर पापा हैं तो पापा आपके हेड हैं घर के, ओके। अगर मैं कंप्यूटर का एग्जांपल दूं तो CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि सारा काम जो है वो CPU करता है, ठीक है। सो ब्रेन कंट्रोल्स फंक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स, सब सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है वो। सपोज़ आपने कोई ठंडी चीज़ छुई, ठीक है, देन ठंडी चीज़ छूने के बाद आप फील करोगे ओह ये तो ठंडा है। सो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपके पास मैसेज पहुंच जाता है ब्रेन के पास, ठंडा है हाथ हटा लो, या गरम है हाथ हटा लो, चाय कुछ हुआ आपने, चाय गरम है। सो ये काम जो होता है एकदम मतलब 1 सेकेंड भी नहीं लगता है कि आपके पास मैसेज पहुंच जाता है। मम्मा ने बोला चलो पढ़ाई करेंगे, तो आपको पता है पढ़ाई करना है तो बुक खोलना है, हमें पेंसिल लेना है, कॉपी लेना है, तो ब्रेन के पास ये मैसेज पहुंच गया कि पढ़ाई को कोरिलेट किया आपने किससे, बुक, पेन से, पेपर से, पेंसिल से। सो ये मैसेज पहुंचता है। सो ब्रेन कंट्रोल्स फंक्शंस ऑफ ऑल द ऑर्गन्स। हाथ को उसने ऑर्डर किया कि तुम हाथ हटाओ, है ना। देन इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड वर्क। वो हमें क्या बोलता है, सोचता है, मतलब हम क्या सोच रहे हैं वो काम करता है, और कैसे काम करना है वो भी बताता है। Our organs continue to work in sleep and when we are awake, awake का मतलब जगे हुए, sleep मतलब सोना। तो हमारा जो organs है वो काम करता है चाहे हम सो रहे हों और चाहे वो जगे हुए हों। इंटरनल ऑर्गन्स पूरे 24 घंटे काम करता है, लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन्स हाथ पाँव हमारी बॉडी जो है वो रेस्ट करती है। हम रात में रेस्ट भी करते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन, हमारे इंटेस्टाइन थोड़ा रेस्ट करता है। अगर वो इंटेस्टाइन रेस्ट करेगा, हमने रात में खाना खाया तो सुबह वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो दिन रात काम करता है, ओके। सो हमें उसका ध्यान रखना है, ओके।